आंख आंसू। आज है हुसैन के सफीर अकील के बेटे मुस्लिम का दुखों में रोना। जालिम से जालिम लोग भी किसी का सफीर नहीं मारते। इन्होंने हुसैन का सफीर मारा। मौला हुसैन ने जब मक्का पहुंच गए, जहाँ मुस्लिम को कूफे वालों के खतूत दे के कूफा रवाना किया। मुस्लिम जी शहनशाह, आप कूफा तशरीफ ले जाएं, ये कूफा वालों के खतूत हैं, ये साथ लेके जाएं, कूफा में जाके मेरी बैत लें। जनाब मुस्लिम दे कहते मौला आपको मक्का छोड़ के जाने को दिल नहीं कर। मौला हुक्म है आपका, अतात मुझ पे वाजिब है। उससे पहले मौला ने एक और कासिद को भेजा हुआ था, मोहम्मद बिन यकतैर को। मौला उसका इंतज़ार कर ले। मौला फरमाया नहीं मुस्लिम, आपको खुद जाना पड़ेगा। आज अकल परेशान है कि खबर थी हुसैन को कि मेरी मंजिल कूफा नहीं। जानते थे हुसैन मैंने कूफे जाना भी नहीं। ये भी खबर थी कि कूफा वाले गद्दारी पे आमादा हो चुके हैं। मुस्लिम क्यों भेजा? अगर मातम के लिए आमादा हो और तैयार हो, हुसैन अकेला अब्बास करबला लेके जाना चाहता था। अगर इतने अब्बास होते, हुसैन किस किस अब्बास को रोकता? मुस्लिम अब्बास था। जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे। तफसील के साथ पढ़ूंगा तो 40-45 मिनट चाहिए। मुस्लिम का कूफा वरूद, बैयत लेना, मेहमान बनना, हानि के घर जाना, तफसीलात से गुजरता हूँ, मजलूमियत बयान करता हूँ। जहाँ मुस्लिम कूफा में गए, 18,000 अफराद ने बैयत कर ली। जहाँ मुस्लिम ने फ़ौरन ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला हुसैन की तरफ ख़त भेजा। मौला मैं कूफा पहुँचा। कूफा की जामे मस्जिद में मैंने पहली तकरीर की। मौला 18,000 अफराद ने मेरे हाथ पे आपकी बैयत कर ली है। हुसैन जितनी जल्दी हो सकता है कूफा आ जाए। कूफा की लोगों की तलवारें आपकी नुसरत के लिए आमादा है। ये कह के मुस्लिम ने ख़त हुसैन की तरफ भेज दिया। ये जुमला याद रखिएगा, मैं मुसाहिब के आखिर में ये जुमला दोहराऊंगा। जनाब मुस्लिम ने मौला हुसैन को ख़त लिखा कि 18,000 अफराद बैत कर चुके, जितनी जल्दी हो सके कूफा तशरीफ ले आइए। नुमान बिन बशीर कूफा का गवर्नर था। इसे माजूल करके इसकी जगह पे बसरे का गवर्नर इब्न ज़ियाद को अजाफी चार्ज दे दिया गया कि कूफा भी तेरे कंट्रोल में। ये रात की तारीकी में कूफा में दाखिल हो गया। इसने आते ही कूफा में कर्फ्यू लगा दिया, पता करो हुसैन का सफ़ीर मुस्लिम कहाँ है। लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। लोग बिकने शुरू हो गए। जो बिक सकते थे उन्हें खरीदा, जो डर सकते थे उन्हें डराया, जो कैद हो सकते थे उन्हें कैद किया। बस यहां से मुसाइब शुरू होने लगा। मुस्लिम ने ज़ोहरैन पढ़ाई तो मस्जिद भरी हुई थी। मगरबैन पढ़ा के जब मुस्लिम उठे तो कूफे की मस्जिद में मुस्लिम अकेले थे। जब मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, मस्जिद खाली, सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम के 2 बेटे। मुस्लिम मस्जिद कूफा से निकले। बेटे एक मोमन के घर अमानतन रखवाए। मुस्लिम जानते थे कि अब मैंने शहीद होना है। मुस्लिम ने बच्चे साथ इसलिए नहीं रखे कि मेरे बेटे बाप का कत्ल ना देखें।
मेरे बच्चे बाप कत्ल होता ना देखे, मेरे बेटे बाप कत्ल होता ना देखे। मैंने जुमला 3 दफा दोहराया है कि शायद किसी शिया को जुमला समझ में आए और मुझे खोलना ना पड़े। आज जनाब मुस्लिम की शहादत में पहला जुमला पढ़ने लगा हूं, ए हुसैन का सफीर, तो अपने बेटे किसी शिया के घर अमानत इसलिए रखवा गया था कि तेरे बेटे तुझे कत्ल होता हुआ ना देखे। मुस्लिम तुझे कूफे में अपने बेटों की इतनी परवाह थी, करबला में हुसैन की 4 साल की बेटी कातिल के सामने खड़ी होके रो के कह रही थी, खंजर आहिस्ता चला, मेरा 3 दिन का बस। अजरो को मेरा लाजरो को मेरा लाजरो को मेरा, ये ऊंची आवाज में हाय कहना मोहम्मद की बेटियां कबूल फरमाए। ये जो चीखे मार के रो रहे और रसूल की बेटी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते चलते कूफा की शहर की आखिरी दीवार के साथ एक कच्चा मकान, मुस्लिम उस मकान की सीढ़ी पे जाके बैठ गए। शाम ढल चुकी थी, मगरबैन पढ़ा के मुस्लिम निकले थे, रात काली और स्याह हो गई। जिस दरवाजे पे बैठे थे वो दरवाजा खुला, एक झुकी हुई कमर वाली ज़ईफा, मनंता कौन है तू? मुस्लिम बिला तशबी, कब्जा तलवार पे सर उठाए बगैर कहते अना गरीबुल वतन, मैं कोई मुसाफिर हूं। कहती मुसाफिर मेरे दरवाजे पे क्यों बैठा है? मुस्लिम कहते कूफे में मेरा घर कोई नहीं। कहती किसी और घर जा, मेरा दरवाजा छोड़। तुझे नहीं पता कूफे के हालात बदल गए, नया गवर्नर आ गया, बड़ी सख्ती हो गई है कूफे में, मेरा दरवाजा छोड़। मुस्लिम कहते कहां जाऊं? कहती किसी के घर जाके पनाह ले। मुस्लिम रो कहते दे कोई नहीं रहा। कहती मस्जिद में जाकर रह। मुस्लिम रो के कहते रहने कोई नहीं देता। तड़प कहती जहां जाना मुसाफिर जा, मैं ज़ईफा हूं, मैं इस उम्र में कोई अजाब बर्दाश्त नहीं करना चाहती, मेरे दरवाजे के आगे से उठ। जब कहना मेरे दरवाजे के आगे से उठ, मुस्लिम ने तलवार नियाम में डाली, जमीन पे हाथ रखा। अच्छा फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों का मुकद्दर, फातिमा ज़हरा का नाम आना था। तोआ ने बंद दरवाजा खोल दिया, रो के दी बता किसका नाम लिया है? फरमाया ज़हरा का। कह लगी तू ज़हरा को जानता है? मुस्लिम रो के दे जैसा मैं जानता हूं कोई भी नहीं जानता। रो के दी कुर्बान हो जाऊं, कहीं अकील का बेटा मुस्लिम तो नहीं। हाँ मैं मुस्लिम का नाम आना था, गिर गई। आका माफी, मौला माफ कर देना, मौला मुझे नहीं पता था, मौला कनीज को माफ कर, बिस्मिल्लाह मौला मेरे घर आ। मिन्नत की, बादशाह को घर लेके आई। पूरे घर में बिठाने के लिए जगह नहीं मिल रही, कहां बिठाऊं? आखिर मुसल्ला बिछाया, बिस्मिल्लाह मौला, मौला क़यामत वाले दिन ज़हरा से मेरी शिकायत न कर। मौला खाना पानी, फरमाया सिर्फ मुसल्ला। मुसल्ले पे बैठ के मुसलसल मुस्लिम रोते रहे। तो वह दरवाजे पे बैठ के सोचती रही कितना मेरा मुकद्दर है। मुस्लिम हुजरे पे मुसल्ले पे थे और तोवा दरवाजे पे टेक लगा के कह रही थी कहां आबाद मदीना, उजड़ गए मोहम्मद की उम्मत। बाहर दरवाजे पे घोड़ों के टापों की आवाज आई। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार निकाली। तलवार निकाल के मुस्लिम कमरे से बाहर निकल के सहन में आए तो आखड़ी ना मौला, मौला जितने भी सिपाही आते आने थे, मौला तू बाहर न जाना, मौला ज़माना तेरा बड़ा दुश्मन है, मौला वो गवर्नर तुझे ढूंढ रहा है। जनाब मुस्लिम देख के दे तो दरमियान से हट जा, तूने मिन्नत की, तूने मेरी माँ का फास्ता दिया, मैं तेरे घर आ गया, तूने मेरी खिदमत की है, मैं क़यामत वाले दिन तेरी जन्नत का सामान हूँ, मैं अपनी माँ ज़हरा से तेरी सिफारिश करूँगा, लेकिन दरवाज़ा छोड़ दे। रो के कहती क्यों दरवाज़ा छुड़वा रहा है? जनाब मुस्लिम की आवाज़ आई हम हाशमी हैं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, मैं घर में हूँ और गैर तेरे घर में आ जाए।
जाए, फौज तेरे घर में आ जाए। जो सैयद बैठे मुझे माफ करके जुमला मातम करके सुनना, मौला मुस्लिम तूने कूफे में तो कनीस के घर सिपाही नहीं आने दिए। शाम गरीबा 300 का दस्ता लेके शिमर ज़ैनब के खेमे के अंदर गया, जाके कहता इनमें से अली की बेटी ज़ैनब को। हौसला हौसला हौसला, अभी शहादत तक पहुंचना है। तड़पे मुस्लिम, जहां मुस्लिम ने तलवार निकली हुई, अल्लाह अकबर कह के मुस्लिम कूफे के बाजार में आए। बाबा जी किताबें कहती इतना जोरदार हमला किया अकील के बेटे ने, गलियां खाली हो गई। अकेला बिखरे हुए शेर की तरह कूफे की गलियों में ललकार के कह रहा, तुमने हमें गरीब समझा है, ओए हमें खत दे के वास्ते देते रहे हो, बंद कर लिए तुमने अब दरवाजे। थाड़ रहा था शेर की तरह, गलियां खाली हो गई, लोगों के दिल बंद होने शुरू हो गए। मुस्लिम की आवाज कूफे की गलियों में गूंज रही थी। इब्ने ज़ियाद को दरबार में खबर हुई, इसने 500 सिपाहियों का नया दस्ता भेजा। चारों तरफ से कूफे की गलियां सिपाहियों ने घेर ली। मुस्लिम एक हाथ तलवार, आगे से हमला, नेज़े के साथ पीछे वालों को रोक रहा था। इतनी जोरदार मुस्लिम जंग कर रहा था। आधी रात तलवारों के साथ यूं तलवारें, किताबें कहती हैं लग रही थी, शोले ऐसे भड़क रहे थे जैसे कूफे में आग लग गई। फिर खबर हुई कि 500 का दस्ता और भेज। उसने कहा एक शख्स के लिए इतनी फौज? जो उसके सालार ने लफ्ज कहे वो आज भी किताबों में है। उसने कहा कूफे का कोई मजदूर नहीं, अकील का बेटा है, नहीं काबू आ रहा किसी से। उसे कहा तुम्हें किसने कहा है? हाशमी तलवारों से मारे जाते हैं या धोखे से मारे जाते हैं? आखिर इन्होंने कूफे की गली में गड्ढा खोदना शुरू किया। कूफे की गली में गड्ढा खोदा हुआ था, आगे से इन्होंने हमला किया। मुस्लिम पिछले कदमों पे जा रहा था। मुस्लिम का कूफे के उस गड्ढे में गिरना था। जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। जख्मी मुस्लिम गड्ढे में कह रहा था आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा कासिम। ओए तुमने मुझे अकेला लावारिस समझ ली। जनाबे मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां। जख्मी मुस्लिम को किताबों से, मैं बिल्कुल किताब की शहादत पढ़, लंबी रस्सियों के साथ मुस्लिम को बांधा। डरते हुए करीब कोई नहीं जा रहा था। लंबी दराज रस्सियों से मुस्लिम को खींच रहे थे। मुस्लिम रस्सियों के साथ सिपाहियों को करीब लाता। मुस्लिम किसी को अपने हाथ के साथ जख्मी कर रहा था। डर रही थी फौज जख्मी मुस्लिम से। इस हाल में मुस्लिम जब कूफे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे एक सिपाही खड़ा था। उसने कहा कुर्बान हाशमियों, ओए सदके अकील का बेटा, ओए कुर्बान हो जाऊं ओए हैदर के बेटो। और ये होती है जवानियां। और तुम्हें कैदी करके भी फौज डर रही है, और तुम्हें रस्सियां बांध के भी सिपाही खौफजदा है। ये सिपाही वहीं खड़ा था या 2.5 महीने बाद यहीं से हुसैन का सज्जाद गुजरा। सज्जाद के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, कोई दाएं से धक्का देता, कोई बाएं से धक्का देता। उस सिपाही सज्जाद के करीब आके कहने लगा चंद महीने पहले यहां से अकील का बेटा मुस्लिम गुजरा था, उसके हाथों में भी रस्सियां थी, लेकिन उसके करीब कोई नहीं आ रहा था। तू सर झुका के क्यों जा रहा है? सज्जाद की आवाज है तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बेटियां, मेरे साथ मोहम्मद की बेटियां। हाय हुसैन के, हाय हुसैन। जख्मी मुस्लिम को दारुल अमारा में लेके आए। हालत पढ़ दूं सदा से माफी मांग के, हालत पढ़ने लगा सदा से माफी मांग के। जावे मुस्लिम की हालत किया, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, आंख में तीर,
चेहरे पे पत्थरों के निशान, लहू से भरा हुआ मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के दरबार में कैदी हाथों से खड़ा था। ये सीढ़ियां उतर के नीचे आया, मुस्लिम के सामने आ गया था, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम कर। मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। उधर हुसैन का घोड़ा मंजिले जुबाला पे खड़ा था। इसने कहा मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम ने अपने चेहरे का लहू साफ किया, साफ करके माफ अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मैं अलम की कसम खा के कहता हूं, मुस्लिम ने जुमला कहा, इस बदबख्त ने मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ मारा। मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ का लगना था। हुसैन ने मंजिले जुबाला पे घोड़े की रकाबों को रोका, रोकेगा। मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है। गरीब हुसैन वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। जख्मी हाथ। इस मलाउन ने कहा जल्दी करो। किताबें कहती हैं दिन तलू हो चुका था, रात सारी मुस्लिम जंग में रहा। 9 ज़िलहज्जा सुबह का वक्त, बकर बिन हमरान मलऊन, ये है मुस्लिम का कातिल। ये जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गया। दारुल अमारा बुलंदी पे। मुस्लिम ने यूं नीचे कूफे की गलियां देखी। कूफे की गलियों में भीड़, रश, क्योंकि कल ईद थी। बादशाह हुसैन की कसम, मुस्लिम ने जब कूफे की गलियों में देखा, हर बाप अपने बच्चों को ईद की खरीदारी करवा रहा था। जख्मी मुस्लिम की आवाज आई, कूफे वाले, मैं अपने साथ अपने 2 बच्चे लेके आया था और किसी को मेरे बच्चों की कोई खबर। बकर बिन हमरान मलाउन ने कहा, मुस्लिम आखिरी वक्त में कोई वसीयत, फरमा 3 वसीयतें, कोई एक पूरी कर। क्या लगा पहली बता? फरमाया कोई हुसैन को जाके बताए। मैंने पहले कहा था, मैंने तकरीर के आगाज में जुमला पढ़ा था मुसाहिब में। मुस्लिम ने कहा मैं लिख बैठा हूं मौला को खत, मैंने उन्हें बुला लिया है कूफे। कोई कासद जाओ, जाके कहो मौला कूफे वाले फिर गए, मौला कूफे ना आना। या कहो अगर आना ही है तो फिर ज़ैनब को ना लाना। इससे कहा नहीं पूरी होगी वसीयत, हम इंतजार कर रहे हैं हुसैन का, जो तुम्हारे साथ किया वो हुसैन से करेंगे। मुस्लिम ने कहा मेरी दूसरी वसीयत, मेरी जिरहा बेचना, मेरी तलवार बेचना। कूफे में मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, वो अदा कर दे। इसने कहा देखेंगे कौन कर्ज मांगने आएगा। अगली वसीयत बता। मुस्लिम ने कहा पानी पिला। अगले दिन थी ईद। मुसलमानों पे है कि जानवर को भी ज़िबह करने से पहले उसे पानी पिलाया जाता। मैं कैसे जुमला पढ़ूं? मुस्लिम ने पानी मांगा, इसने कहा पूछता हूं अगर इजाजत मिली तो। जनाब मुस्लिम के आगे इसने कूजे में पानी किया। जनाब मुस्लिम के दांत जख्मी हो चुके थे, होंठ कटा हुआ था। जनाब मुस्लिम ने पानी का प्याला मुंह के करीब किया, मुंह का लहू पानी में गया। मुस्लिम ने वही लहू वाला पानी कूफे की दीवार पे फेंका। ये कमीना बकर दे के कहने लगा पीना नहीं था, मंगवाया क्यों था? मुस्लिम की आंखें बरस करी, फरमाया तू अपना काम कर।
ये जुमला मैं पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ूं, तू बर्दाश्त करेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा। नहीं, कूफे वालों को पता चला मुस्लिम ने मांगा क्यों था, मुस्लिम ने दीवार पे गिराया क्यों था। चंद दिनों के बाद यहीं से गुजरी हैं अली की बेटियां, अली की बेटियों का गुजरना था। इस दीवार के करीब से मुस्लिम की बच्ची गुजरी, रो के कहती है अम्मा मुझे यहां से बाबे के लहू की खुशबू आ रही है, कोई मुझे बताए मेरा गरीब बाबा का। इस मलाउन ने तलवार के साथ मुस्लिम का सर काटा, सर भी कूफे में, जिस्म भी कूफे में गिरा दिया। यहां तक मैंने मुसाहिब पढ़ा रुक रुक के। पहली बार दुआए ज़हरा इमाम बारगाह में अशरा मुहर्रम में ये हाथ बांध के अगली रवायत पढ़ने लगा हूं। रवायत जब चाहो जिस वक्त चाहो दिखाने के लिए तैयार हूं। अगर यकीन करो तो मैं देता हूं अलमों वाला अब्बास जामन, चाहोगे तो किताब इस वक्त भी मेरे मोबाइल में पेज मौजूद है। मौला हुसैन एक मंजिल पर रुके हुए थे। शेख मुफीद ने इस रवायत को, शेख मुफीद मज़हब जाफरिया में पहाड़ जितना कद है, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिया मोहम्मद बिन सुलेमान और मशअल बिन मंजर से। वो कहता ये दोनों कहते हैं हम हुसैन के साथ हज वाले काफिले में थे। जब हुसैन वहां से निकले हम भी पीछे जा रहे थे, या हमने देखा कूफे के रास्ते से एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है। वो कहते हम इसके करीब गए, हम दोनों ने उसका रास्ता रोका। हमने पूछा कौन है, उसने कहा बनी असद कबीले से ताल्लुक है। उन्होंने कहा हम भी असदी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वो दोनों भी असदी थे। उन्होंने कहा एक दूसरे को तारुफ करवाने के बाद हमने कहा कोई कूफे की खबर है। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं। इन दोनों ने पूछा, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिखा। उन्होंने कहा हमने पूछा कोई कूफे की खबर है, उन्होंने कहा हाँ कूफे की एक खबर है। राई तो हुमा फी कत्ल मुस्लिम बहानी, जब हम कूफा से निकले थे मुस्लिम भी कत्ल हो चुका था, हानी बिन उर्वा भी कत्ल हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा यखरजुहु बिअरजुलहुमा फिर सौ के, हमने अपनी आंखों से देखा मुस्लिम की लाश के पांव में रस्सियां बांध के मुस्लिम की लाश को कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। अगली सदर गाजी सामर बना के कहने लगा उन्होंने कहा बेराउसहुमा फिस सवा के कान्नहुमल सय्यबान, हमने आंखों से देखा कूफे के बच्चे मुस्लिम के कटे हुए सर से कूफे की गलियों में अपने पांव के साथ खेल रहे थे। एक काले बुर्के वाली बीबी रो रो के कह रही थी कोई मेरा बेटा दफना दो, कोई मेरा लाल दफना